संघ लोक सेवा आयोग या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पास करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं या फिर पीसीएस ऑफिसर बनते हैं और इन्हें ही एसडीएम का पद मिलता है। यूपीएससी पास करने वाले उम्मीदवार अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कैडर अलॉटमेंट होने पर राज्यों में एसडीएम पद पर नियुक्त होते हैं। इसके साथ ही पीसीएस पास करने वाले उम्मीदवार जिनकी रैंक अच्छी होती है उन्हें भी एसडीएम का पद दिया जाता है। एसडीएम बनने के लिए आयु सीमा निर्धारित है जो कि 21 से 32 साल होनी चाहिए। SC/ST वर्ग के लिए ये 21 से 37 साल होती है। ओबीसी के लिए ये 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। पीसीएस के लिए आवेदन करने की आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं और एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के नॉर्म्स को अलग पढ़ें। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्लियर करने होंगे यूपीएससी के एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको करनी होगी जमकर मेहनत। यूपीएससी के 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। 12th के बाद आईएएस बनने की तैयारी के लिए एनसीईआरटी किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। 12th के बाद यूपीएससी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट को देखिए और उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कीजिए। ग्रेजुएशन के दौरान अगर आप आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं चूज करते हैं तो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में और यूपीएससी से जुड़ी हुई किताबों को पढ़ने की आदत डेवलप करें। यूपीएससी की ओर से हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं एग्जाम्स के लिए, जिसके लिए आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, सीएससी सेक्शन में जाइए, अप्लाई पर क्लिक कीजिए, अपनी सारी जानकारी भरिए, अपनी एकदम फ्रेश फोटो अपलोड कीजिए और अपने सिग्नेचर डाल दीजिए। इसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। सेलेक्ट होने पर आपको एग्जाम देने होंगे और 2 चरण के बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर आपको पहली ट्रेनिंग के लिए मसूरी बुलाया जाएगा। 12वीं के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो एक खुशखबरी है, अब आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना जरूरी नहीं है। नई शिक्षा नीति के तहत अब कई बदलाव किए जा रहे हैं और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई की ओर से एक नया प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में ITEP कहेंगे, इसे लॉन्च किया गया है। ये कोर्स 4 साल का होगा। इस कोर्स में 12वीं पास करने के बाद दाखिला लिया जा सकता है और अब तक के जो नियम थे उसमें 12वीं के बाद पहले ग्रेजुएशन करनी होती थी और उसके बाद बीएड करना होता था, लेकिन इस कोर्स में आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी कर सकते हैं। लेकिन ITEP कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। पास होने पर आप BSc बीएड, BA बीएड या फिर BCom बीएड जैसे प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं और पास करने के बाद आप टीचर लग सकते हैं। एयर होस्टेस का करियर बेहद अट्रैक्टिव होता है और ट्रैवल पर्क्स एडिशनल है। एयर होस्टेस बनने के लिए सबसे पहले तो आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके साथ ही एविएशन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही एयर होस्टेस ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग भी की होनी चाहिए। एयर होस्टेस बनने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी निर्धारित है। जी हाँ, कैंडिडेट की लंबाई कम से कम 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। फिजिकली फिट होना जरूरी है। आपकी एज 17 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। जब आप अप्लाई करें तो उस समय आपका अनमैरिड होना जरूरी है। एयर होस्टेस पद पर भर्ती के लिए एयरलाइंस एड्स निकालती है। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन एग्जाम्स, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। एयर होस्टेस बनने के लिए सर्टिफिकेट, डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और ये सभी 12th के बाद होते हैं। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स 6 मंथ से लेकर 1 साल तक के हो सकते हैं, जबकि डिग्री कोर्स 3 से 4 साल का होता है। एक फ्रेशर एयर होस्टेस को एनुअल इनकम के तौर पर 4 से 5 लाख तक मिल सकते हैं। फ्यूचर में आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सा करियर बनाना है, इसकी तैयारी 12th के बाद शुरू हो जाती है। अगर आप 12th के बाद लॉयर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। 12th के बाद आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करें, इसके साथ आपको LLB की डिग्री लेनी होगी। ये कोर्स 6 साल में भी पूरा होता है और 5 साल में भी। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप BCom प्लस LLB, BBA प्लस LLB, BTech प्लस LLB, BA प्लस LLB या फिर BSc प्लस LLB में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। देश में कई ऐसे नामी कॉलेज हैं जो ग्रेजुएशन के साथ LLB कराने के लिए CLAT के एग्जाम्स करवाते हैं। CLAT मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉ एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। LLB की डिग्री लेने के बाद आप तुरंत वकील नहीं बन सकते। इसके लिए आपको पहले कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करने होंगे। इसके बाद ही आप प्रैक्टिस के लिए कोर्ट में एंटर कर सकते हैं और इस तरह से आप लॉयर बन जाएंगे। 11th और 12th में मैथ्स को अपना जी जान देने वाले स्टूडेंट्स के लिए करियर के सुनहरे ऑफर हैं।
आपके लिए इंजीनियरिंग सेक्टर तो खुला ही है, साथ ही बहुत सारे ऑप्शंस और भी खुले हुए हैं। 12वीं एग्जाम देने के बाद अब 4 साल का बीटेक कोर्स कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके टॉप पैकेज वाली नौकरी हासिल की जा सकती है। और खास बात यह है कि इसमें ढेरों ऑप्शन है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके आप एमएनसी में जॉब से लेकर अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपके पास उतने ही अच्छे आइडियाज भी होंगे और उतनी ही अच्छी नौकरी भी आपको ऑफर होगी। इसके साथ ही कंपनीज आपको ऑन साइट विजिट के लिए विदेश जाने का मौका भी दे सकती हैं। तो मैथ से 12वीं करने वाले स्टूडेंट्स परेशान ना हो, आपके लिए संभावनाओं का संसार इंतजार कर रहा है। ऑल द बेस्ट। 12th में आपने मैथ्स भी ली है, साइंस भी ली है और साथ में कंप्यूटर्स भी लिया है, लेकिन मैथ्स और साइंस में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप कंप्यूटर्स में अपना करियर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आज तो जमाना ही कंप्यूटर से जुड़ी चीजों का है और अब तो कंप्यूटर की पढ़ाई को ही AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है और इस सेक्टर में ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट जैसे प्रोफेशन में अच्छी कमाई कर सकते हैं। नामी कंपनियां अब लोगों को करोड़ों का पैकेज ऑफर कर रही हैं और आप चाहें तो खुद का स्टार्टअप भी फॉर्म कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छी डायरेक्शन की जरूरत है और अच्छे कोर्सेज की जरूरत है। वो स्टूडेंट्स जो 12th में ये सोचते रहते हैं कि उन्हें ऑर्डिनरी फील्ड में काम नहीं करना है, उन्हें तो कुछ ऐसा करना है जो अनकॉमन हो। कई लोग सपनों की उड़ान भी भरते हैं और पायलट या एयर होस्टेस जैसी जॉब में जाना चाहते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं 12th के बाद में और इसके लिए आपका ऊंचाइयों से प्यार होना बहुत जरूरी है। आप पायलट, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टूवर्ड का करियर ऑप्ट कर सकते हैं और सारे करियर बेहद ही रोमांच से भरे होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और इसमें शुरुआती स्तर पर ही एनुअल पैकेज लाखों में भी हो सकता है। एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी और बढ़ती जाती है। पायलट बनने के लिए स्टूडेंट्स को एक खास पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करना होता है। पायलट लाइसेंस हासिल करने के बाद पायलट की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। इसी तरीके से एयर होस्टेस बनने के लिए या फिर फ्लाइट स्टूवर्ड बनने के लिए आप ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। तो 12th के बाद में आप एयरलाइन सेक्टर में कैसे जाए वो डिटेल हमने आपको दे दी है। 12th के स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है। पहले अगर आप 12th साइंस से कर रहे हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऑप्शंस हम आपको बता सकते हैं। पहले आप ज्यादा ऑप्शंस पे मत पढ़िए क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स मेडिकल या फिर हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ MBBS ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल कंपनीज में आपको बढ़िया हाई पेइंग सैलरी मिल सकती है। इसीलिए अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपने मेडिकल कोर्स को चुने और उसकी पढ़ाई करें। इस सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है और डेफिनेटली ये एक लाइफ सेविंग जॉब है, तो आपके लिए ऑप्शंस की कमी कभी नहीं होने वाली है।